हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज है 18 मई। आज हम डिस्कस करेंगे 18 मई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न किया था कि एपेडा किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वह इसके वर्तमान मंत्री कौन है। तो एपेडा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन कार्य करता है। वह इसके वर्तमान मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। तो ये था कल के प्रश्न का उत्तर। अब हम आज के पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जम्मू व कश्मीर प्रशासन ने एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को जम्मू व कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। इकबाल का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। शुक्रवार को वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया। अन्य आदेश में चिब्बर जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के एमडी व अध्यक्ष हैं, को 3 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अप्रैल में 3 महीने की अवधि के लिए बैंक के एमडी के रूप में चिब्बर का कार्यकाल बढ़ाया था। आरबीआई ने पिछले साल 10 जून को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा परवेज मोहम्मद को पद से हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर बैंक के अंतरिम सीएमओ के रूप में चिब्बर की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वह इसके संस्थापक विभू वर्गीज जी हैं। यहाँ से रिलेटेड एक करेंट पॉइंट है कि एचडीएफसी बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक शीर्षक गीत जारी किया था। हम हार नहीं मानेंगे। इसके बोल प्रसून जोशी जी के थे और संगीत AR रहमान जी का था। तो चलते हैं अपनी अगली खबर पे। हाल ही में विश्व दूरसंचार व सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया, जो कि हर साल 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के अवसर पर 17 मई को विश्व दूरसंचार व सूचना सोसाइटी दिवस मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया। साल 2005 के बाद से 17 मई को विश्व दूरसंचार व सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो विश्व दूरसंचार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आने वाले हैं इस साल या आने वाले सालों में, उनके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। साल 2020 को 5G साल कहा गया है, लेकिन कोरोना ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। हालांकि 5G नेटवर्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिला है। आने वाले समय में इसमें काफी विकास होगा। क्लाउड कम्युनिकेशन की बात करें तो 2020 में क्लाउड कम्युनिकेशन पर खर्च कुल तकनीकी पर होने वाले खर्च का 70% है और उम्मीद है कि 2025 तक दुनिया भर में लगभग 80% व्यवसाय क्लाउड कम्युनिकेशन पर निर्भर होंगे। तो वर्ष 2020 की विश्व दूरसंचार व सूचना सोसाइटी दिवस की जो थीम है वो है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चलते हैं अपनी अगली खबर पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड यानी राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया है। यह प्रणाली क्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर अतिरिक्त काम किए बिना राज्यों के बीच त्वरित संचार में मदद करेगी। इसमें संपर्क ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे हैं जो समग्र कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्य में उपयोगी हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात की जाए, NDMA की बात की जाए तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसका कार्य प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री व इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं और इन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जाता है।
उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्यों का राज्य मंत्री के समकक्ष। तो ये हो गई हमारी एनडीएमए से रिलेटेड न्यूज। चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे। यहाँ पे मैंने एनडीएमए का गठन, हेडक्वार्टर लिख दिया है। तो एनडीएमए का गठन 2005 में हुआ था और एनडीएमए का हेडक्वार्टर एनडीएमए भवन सफदरगंज नई दिल्ली में है। हमारी अगली खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को करेगी। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो राजीव गांधी किसान योजना का शुभारंभ कौन सी राज्य सरकार करने वाली है? तो छत्तीसगढ़ सरकार करेगी 21 मई को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भारत का 26वां राज्य है और इसकी राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी। वह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। चलते हैं अपनी अगली खबर पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार 2020 के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% तक घटकर 1.2% पर आने का अनुमान है। मतलब इसमें जो कमी आएगी वो 3.2% की होगी और इसके घट के 1.2% पर आने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर को 1.2% पर ला दिया है और यह अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% की तेजी से गिरेगी। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2021 में खोए हुए उत्पादन की मामूली क्रमिक वसूली होगी। तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार 2020 के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 1.2% पर आने का अनुमान है। चलते हैं अपनी अगली खबर पे। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट यानी FRA 2020 के अनुसार 2015 से 2020 में वन हानि की दर घटाकर अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है, जो 2010 से 15 में 12 मिलियन हेक्टेयर थी। हालांकि वर्ष 1990 से 2020 के दौरान कुछ देशों में वनों की कटाई में कमी के कारण शुद्ध वन हानि की दर में काफी कमी आई है। साथ ही कई अन्य देशों में वनीकरण व वनों के प्राकृतिक विस्तार के कारण वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वहीं वर्ष 2010 से 2020 के दौरान एशिया में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसके पश्चात ओशिनिया व यूरोप का स्थान है। इस रिपोर्ट की बात करें वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, तो इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर FAO द्वारा जारी किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। इसके जरिए पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगा सकेंगे। भारतीय रोबोटिक सॉल्यूशन IRS के सहयोग से यह पहल शुरू की गई है। तो हाल ही में कहाँ की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। चलते हैं अपनी अगली खबर पे। हाल ही में 15 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। यह हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस में लुप्तप्राय प्रजातियां वे होती हैं जिनकी आबादी में अचानक तेजी से गिरावट आती है या उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान करने के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। तो 15 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया, जो हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और पहली बार यह वर्ष 2006 में मनाया गया। हमारी अगली खबर है, कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिली है। उन्हें कोच्चि के मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर में सम्मानित किया गया। तो इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धवार विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला है?
तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी को मिला है। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि केरला में एक स्थान है और इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं। चलते हम अपनी अगली खबर पे। फेसबुक ने जिफी एनिमेटेड इमेज या जीआईएफ बनाने व साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया। जिफी अब इंस्टाग्राम के हिस्से के रूप में कार्य करेगी। यह वेबसाइट जीआईएफ के लिए एक खोज इंजन के रूप में कार्य करती है। बात करें जिफी की तो इसकी स्थापना फरवरी 2013 में एलेक्स चुंग व जेसे कोक द्वारा हुई थी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में प्रख्यात अनिसुज्जमा का निधन हुआ। अनिसुज्जमा जी का निधन हुआ है। अनिसुज्जमा जी कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।